आपको भी बोलना है, साहब को बोलना। मैं कुछ नहीं बोला, तो कविता गा था। सारी बातें कही सुनी है और परम पूज्य श्री साहिब जी के आशीर्वचन सार गर्भित वाणी का पान करना है। एक समय कविता गा था, बिना कविता का मन नहीं माने भाई। सत्य का जिज्ञासु सत्य के वास्ते दर दर भटकता, सत्य का जिज्ञासु सत्य के वास्ते दर दर भटकता, भूल जाता जग विपिन में विविध विषयों में अटकता। सूर्य की द्युति रश्मियों में, चांद की मोहक विभा में, शून्य के इस अंतहीन दसों दिशाओं निसी दिवा में, उच्चतम हिम गिर शिखर पर गहनतम दद की तली में, निविड़तम वन कुंज में वो सरलतम जग की गली में, खोज कर वह हार जाता पर न मिलता सत्य उसको, खोज कर वह हार जाता पर न मिलता सत्य उसको, खोज करके आज तक भी मिल सका है सत्य किसको। सत्य हो प्रिय कर सुखद हो और सत्तर सत्य अपना, वह पदार्थ पृथक कहाँ है जिसकी मिलने की कल्पना। वह तुम्ही हो नित्य चैतन ज्ञान का अविचल खजाना, नित्य सत्य स्वरूप को स्मरण ही है मात्र पाना। नित्य सत्य स्वरूप में हर क्षण तुम्हें विश्राम होगा, आप तक काम या काम हो संसार से आराम होगा, आप तक काम या काम हो संसार से आराम होगा। मेरे दोस्तों, खोजने पर जो वस्तु मिलती है वो माया का रूप होता है। पहली बात तो मिलता नहीं, और जो मिलेगा वो छूट जाएगा। इस बात को अच्छी तरह गांठ बांध लीजिए, जो संयोग का वियोग होता है, मिलन का विछड़न होता है, तो ये भौतिक पदार्थ में होता है, माइक पदार्थ में होता है, लेकिन आपका स्वरूप आपसे कभी भी नहीं बिछड़ा है। तुम्हारा वही जो तुमसे न छूटे, गुरुवर कबीर के इस पद को याद करें। जय को जत कल्प हो गया घटे माई से, और जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहूं सब कुछ तेरे पास। मैं तो एक केवल निमित्त हूं आप सबके बीच। इस कार्यक्रम के विशेष व्यवस्थापक कार्यकर्ता साहब कहाँ है? दया साहब सारा काम काज वही करते हैं। हालत कैसे हो ही नहीं हो पाई, तैसे लाख नहीं हो साहब के काट मौत में वही काबर नहीं होगा। मनोबल मजबूत रखो। अनेक संतों महापुरुषों के दर्शन हुए, विद्वानों की गोष्ठी भी, कल उन महापुरुषों के विचार आप लोगों ने श्रवण किया, और आज इन गुरुजन ये महापुरुष हमें दर्शन देकर हमें कृतार्थ कर रहे हैं। हम बहुत बहुत आप महापुरुषों के आभार मानते हैं। ऐसे ही कार्यक्रम समय समय से होता रहेगा। एक बात और थोड़ा सा आप लोग बीच अचानक याद आगे कह देता हूँ। तुम मगलो बात करना। यहाँ के कार्यक्रम के विषय में जो हमारे श्री व्यवस्थापक कार्यकर्ता साहब कहते हैं, गुरुवार बुधवार पढ़ना चाहिए साहब, और यही जनवरी महीने में। तो यहाँ के कुछ प्रबुद्ध लोग हैं जो विशिष्ट कार्यकर्ता है प्रशासनिक तौर पर, वो लोग आने में असमर्थ हैं। कुछ लोगों की आवाज़ मुझ तक आई है कि क्या ही अच्छा हो कि ये कार्यक्रम फरवरी के महीने में, तो ठीक रहेगा। हाँ कि नहीं? हाँ करना, कुछ बताओ कि नहीं बताओ?
फरवरी में अगले माह, मतलब जनवरी के आगे पहले माह आगामी वर्ष के लिए ये कार्यक्रम तो संपन्न हो चुका, अब आगामी 2020 के लिए मैं भी कार्यक्रमों में विशेष संलग्न रहता हूँ। विभिन्न जगह कार्यक्रम होते रहते हैं। तो मैंने एक सलाह दिया साहब को, रात्रि में हमारे साथ बैठे हुए थे श्री दयाचंद साहब। तो फरवरी महीने की एक सप्ताह के अंतर्गत या जो शनिवार रविवार हो, खास बात शनिवार रविवार देखना है आपको, खासकर प्रशासनिक जो कर्मचारी लोग होते हैं, शासकीय कर्मचारी, वो लोग शनिवार रविवार को सब छुट्टी रहते हैं, इसलिए उस लोगों को भी आने के अवसर विशेष मिल सके। तो आगामी अगर जिंदगी हमारी आपकी सही सलामत बनी रहती है तो 2020 का कार्यक्रम 8-9 फरवरी को होगा। ये मैं अभी से निमंत्रित करता हूँ आप सबको, और साहब जी से सलाह हो चुकी है और आप इसका जैसा समर्थन करेंगे ठीक है, नहीं तो फिर अगर चेंज करना चाहे तो आप लोग जाइए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरु देव की। अभी हम सब पूज्य वर्ग साहब कह रहे हैं ऐसा समर्थन आज ही करना चाहिए। तो समर्थन तो हो गया ना, समर्थन कर रहे हैं आप, थोड़ा और आप इसको सोचो कि अभी श्री अध्यक्ष साहब जी ने जो कहा है कि अगला कार्यक्रम फरवरी में, विशेष करके कर्मचारियों के दृष्टिकोण से कहा गया है, वो सबको अनुकूल होना चाहिए। दिन शनिवार पड़ता है, रविवार पड़ता है, तो सबको स्वीकार रहे। यही हम साहब से कहे, सब लोग स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हों तो ताली बजाओ, सबको स्वीकार करें। ठीक है, बोलिए। अभी पूज्य और गुरुदेव जी जो भी प्रस्ताव रखे आप और हम सब उसको स्वीकार किए, और आइए अब करखड़ी गुजरात की तरफ हम जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। पूज्य श्री की पावन चरणों में मैं त्रय बार साहिब बंदगी करते हुए यही नम्र निवेदन करता हूँ। द्विदिवसीय कार्यक्रम के अंतिम बेला में आप श्री के दर्शन और विचारों से लाभ लेने का यह अवसर मिला हुआ है, अतः आप अपने गहन गंभीर विचारों से हम सबको आप्लावित करने की कृपा करें। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब। श्री कबीर धर्म मंदिर जीयनपुर से पधारे हुए अध्यक्ष संत प्रवर श्री परीक्षा साहब जी, विभिन्न आश्रमों से पधारे हुए सभी श्रद्धेय संत गुरुजन, आदरणीय साध्वी समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा और देवियों एवं प्रिय बच्चों, 2 दिवसीय कार्यक्रम में संत सम्राट श्री कबीर साहब की वाणी बीजक का पाठ हुआ। भजन गायकों के द्वारा बहुत ही सुमधुर कंठ से सुंदर भजन सुने। अनेक मनीषी संतों से जीवन के विविध पहलुओं पर बहुत ही महत्वपूर्ण विचार श्रवण किए हैं। आज ये कार्यक्रम का अंतिम दिन है। संत सम्राट श्री कबीर साहब के मौलिकृत बीजक, बीजक में आपने कहा, आपा तजय हरि भजय नक्सिक तजय विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे साध मता है सार। सार वस्तु बहुत थोड़ी होती है। दूध में घृत सार होता है, तिल में तेल सार होता है। साहिब साध मत का सार सिद्धांत बताते हैं कि आपा तजय। आप कह सकते हैं साहिब पहले छोड़ने की बात करते हैं, हम आप जगते हैं तो सबसे पहले छोड़ने का काम करते हैं। शरीर की सफाई करते हैं, मकान की सफाई करते हैं, कपड़ों की सफाई करते हैं, बर्तनों की सफाई करते हैं। एक महत्वपूर्ण सफाई को भूल जाते हैं, वो है मन की सफाई। मन को भी साफ करें। किसी ने बहुत सुंदर कहा, फूल को देखो तो हंसता और महकता है, बुलबुल को देखो तो मस्ती में चहकता है,
मगर इस इंसान को क्या हो गया भगवान, जब देखो तब कुढ़ता है या बहकता है। दूसरे के पुत्र, धन, परिवार, वैभव, सम्मान को देखकर भीतर भीतर जलता रहता है, कुढ़ता रहता है। मन को भी साफ करो। मन में राग द्वेष के संस्कार भरे पड़े हैं। अनेक गलत संस्कार हैं जो हमारे जीवन को पराधीन बना देते हैं। उन संस्कारों को भी धो। लोक में कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। हर आदमी को अपना अनुभव है। जिस दिन मन में कोई तनाव नहीं रहता है उस दिन ऐसा लगता है कि आज का दिन बहुत अच्छा बीता। जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, एक व्यवहार और एक परमार्थ। दोनों महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले व्यवहार आता है। व्यवहारिक जीवन को भी सुंदर बनाएं। गृहस्थी जीवन के मूल में दो व्यक्ति होते हैं। दो व्यक्तियों से संबंध होता है जिसे हम पति और पत्नी कहते हैं। दोनों का संबंध 6 और 3 की तरह होना चाहिए। 6 और 3 दोनों का मुंह जब एक तरफ होता है तब 63 होता है, और दोनों का मुंह जब 2 तरफ हो जाता है तो 36 हो जाता है। जिस घर में पति पत्नी में, सास बहू में, ननंद भौजाई में, भाई भाई में, पिता पुत्र में 6 और 3 का तरह संबंध होगा, उस घर में जीते जी स्वर्ग होगा। और ये बिल्कुल अपने हाथ में है। थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। पति का जन्म अलग होता है, पत्नी का जन्म अलग होता है। दोनों के संस्कारों में, मान्यताओं में, विचारों में अंतर होता है। तालमेल बैठा कर जीवन जीना चाहिए। लोग तालमेल बैठाना नहीं जानते। कैसे बैठाते हैं? एक पति बहुत सीधा था और पत्नी बहुत तेज दिमाग की थी। पत्नी शकल की सुंदर थी और पति अकल का सुंदर था। पत्नी हर बात में खींच के बोलती थी, पति चुप रहता था। एक दिन किसी बात में पत्नी को इतना गुस्सा आया, अपने पति पर इतना गुस्सा आया कि गाली देते देते उसे जानवर कह दिया, कि जानवर कहीं का, बोलता ही नहीं। पति सीधा था बेचारा, वो बोलता ही नहीं था, उसको जानवर कह दिया। जानवर तो कह दिया, किंतु जब क्रोध शांत हुआ तो उसके रात में मन में बड़ा पश्चाताप हुआ कि जिस पति को पाने के लिए मैंने माता पिता परिवार छोड़ा, सखी सहेलियों का प्यार छोड़ दिया, हाथ में चूड़ी खनखनाती है, पैर में पायल बजती है, माथे में सिंदूर सुशोभित देता है, उसको मैंने गुस्से में आकर जानवर कह दिया। मेरा पति कुछ नहीं बोला, चाहता तो मुझको भी मारता, पीटता, गाली देता, कुछ नहीं बोला। जाकर उठ करके हाथ जोड़ करके कहने लगी, मुझे क्षमा कर दो। कहा किस बात की? कहा मैंने तुम्हें जानवर कह दिया। पति ने कहा तुमने तो बिल्कुल ठीक ही कहा है। क्या गलत? कहा यही ठीक है। कैसे ठीक कहा? अरे कहा तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हारा वर हूं, दोनों को मिलाकर तुमने कह दिया जानवर। कितना बढ़िया बात है। दोनों हंस दिए कि तुम मेरी जान हो और मैं तुम्हारा वर हूं, तुमने तो ठीक ही कहा कि मैं जानवर हूं। तो इतना सुंदर देखिए तालमेल बैठाने का ढंग। अगर एक के जीवन में आग हो तो दूसरे के जीवन में पानी हो तो तालमेल बैठता है। संस्कारों का बहुत विलक्षण हो रहता है, प्रभाव पड़ता है। तालमेल बैठा कर जीना चाहिए। पति को सोचना चाहिए अपने माता पिता परिवार को छोड़कर हमारे यहाँ आई है, इनको इतना प्यार मिलना चाहिए कि माता पिता परिवार को भूल सके। और पत्नी के मन में ऐसा भाव होना चाहिए कि पति देव के नाते हमारा सब कुछ हो रहा है, समर्पित भाव से हमें सेवा करनी चाहिए। एक दूसरे के प्रति सुंदर भाव रखना चाहिए तो गृहस्थी बहुत सुखमय होती है। इसीलिए साहब ने पहली पंक्ति में कहा, आपा तजय, अहंकार को छोड़े। जहाँ अहंकार होता है वहाँ न व्यवहार सुंदर होता है, न भाषा सुंदर होती है, न जीवन सुंदर होता है।
साहब ने उदाहरण दिया कि दुर्योधन अभिमाने गयो, पांडव केर मरम नहीं करो। दुर्योधन के अंदर भी बहुत अहम था, रावण के अंदर भी बहुत अहम था। मंदोदरी समझाती है कि जो चाहो आपन कल्याणा, सुयस सुमत शुभ गति सुख माना, तो पर नार लीलार गोसाई, तजो चौथ चंदा की नाई। रामायण लोग बहुत पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, कहना चाहिए, किंतु उससे ज़्यादा कहीं अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए। कितना सुंदर मंदोदरी कहती है कि अपना कल्याण चाहते हो, शुभ गति चाहते हो, सम्मान चाहते हो, तो कैसे करो? तो परनार लीलार गोसाई। आप देखते हैं सधवा माताओं के माथे में सिंदूर लगा रहता है, और सिंदूर बीचों बीच में लगाते हैं। बीच में क्यों लगाते हैं? नारी दो कुल के उजागर करने वाली होती है, एक माता पिता का कुल, एक पति का कुल, इसलिए दोनों के बीच में सिंदूर लगाती है। किंतु आज हमारी पढ़ी लिखी बहनें तिरछा मांग पाती हैं। वो कहती है न हमें माता पिता से मतलब है, न पति के कुल से मतलब, वो अपना अलग कुल चलाना चाहती है। जो चाहो आपन कल्याणा, सुयस सुमत शुभगत माना। आप देखते होंगे रेलवे यार्ड में चाहे सुपर फास्ट गाड़ी हो, चाहे राजधानी गाड़ी हो, चाहे कोई गाड़ी हो, अगर लाल लाल झंडी दिखा दिया जाए तो हर ड्राइवर अपने गाड़ी का ब्रेक संभालता है, गाड़ी को रोकता है। ये माताओं के सिंदूर जो लगा रहता है, ये लाल लाल झंडी है, इसको देखकर अपनी गाड़ी का ब्रेक टाइट रखना चाहिए, नहीं तो फिर एक्सीडेंट होगा। जो दशा रावण की हुई वही दशा हो जाएगी। मंदोदरी बहुत सुंदर समझाती है, किंतु लोग ठीक से मानते नहीं हैं, समझने का प्रयास नहीं करते। आपा तजे अहंकार को छोड़ करके हम सद्गुरु की भक्ति करें। दुख का मूल कारण अज्ञान है। लोग प्रश्न करते हैं कि हम भक्ति क्यों करें? हमारे पास रहने के लिए आलीशान बंगला है, जीविकोपार्जन के लिए कल कारखाने हैं, समाज में हमारा सम्मानित स्थान है, फिर हम भक्ति क्यों करें? ये प्रश्न करते हैं। उन्हें ये बोध नहीं है, ये सब जीविकोपार्जन के साधन हैं, जीने के लिए साधन हैं, मानसिक विकारों से मुक्त होने का कोई साधन नहीं। जो लोग सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, गलत खाते हैं, गलत करते हैं, उनके पास ये सब साधन है जो साधन आज माना जाता है, किंतु विकारों से ग्रस्त। जब तक बोध नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, कोई व्यक्ति विकारों से मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए आदमी को सद्गुरु की भक्ति करना चाहिए। और नख सिख तजय विकार, नख से शिखा तक के विकारों का त्याग करना चाहिए। ये विकार ही जीवन में दुख के कारण होते हैं। एक आदमी चोरी करता है, पकड़ा जाता है, पीटा जाता है, उसका कारण क्या? केवल उसके जीवन में जो गलत कर्म है वही कारण है, दूसरा कारण कुछ नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस सबको पीटता है। पुलिस अपने ऊपर के ऑफिसर को हाथ जोड़ता है, नमस्ते करता है, सज्जनों के साथ सुंदर व्यवहार करता है, किंतु जो गलत व्यवहार करता है, गलत करता है, उसको पीटता भी है, जेल के अंदर बंद भी करवाता है। तो इस प्रकार से विकार ही दुख के कारण हैं, और उसके मूल में है अज्ञान। अज्ञान की निवृत्ति के लिए हर आदमी को सद्गुरु की भक्ति करना चाहिए और इन विकारों का त्याग करना चाहिए। विकार से ही दुख आता है। एक पंडित जी थे, उनके एक लड़की थी, बड़ी हुई, शादी की समस्या खड़ी हुई। पंडित जी ज्योतिष के आचार्य थे, उन्होंने सोचा हम अपना दामाद उससे बनाएंगे जिसके जीवन में 32 गुण होंगे। खोज करते रहे, किसी के 10 गुण मिला, किसी को 15 मिला, कुंडली आगे मिली नहीं। एक लड़के की कुंडली मिली, उसमें 31 गुण मिल गए। पंडित जी ने कहा हम अपना हट छोड़ते हैं, अब शादी हो। लड़के की माँ ने कही पंडित जी हमारे लड़के में एक दुर्गुण है। उसने कहा आप दुर्गुण की चर्चा ना करो, 31 गुण मिल गए हैं,
एक दुर्गुण है तो चल जाएगा। धूमधाम से शादी होती है, लड़की ससुराल जाती है, घर वापस आती है, माँ पूछती है बेटी मैं ऐसा सुनी हूँ कि दामाद के जीवन में एक दुर्गुण भी है, मुझसे बता, मेरा बस चलेगा तो मैं उपाय करूंगी कि वह दुर्गुण से मुक्त हो। अब लड़की अपने घर की बात बताना नहीं चाहती। लड़की बहुत समझदार है कि माँ को मैं क्यों बताऊं क्या दुर्गुण, नहीं बताना चाहती है। कहती माँ कोई खास बात नहीं, खास बात नहीं, कुछ बात तो है, हाँ कुछ बात है, मुझसे राज की बात न कर, साफ साफ बता, मैंने तुझे जन्म दिया, दूध पिलाया, चलना सिखाया, भाषा सिखाया, प्यार से पाला पोसा, और दामाद के जीवन में एक दुर्गुण है तो उसे मैं मिटाने का प्रयास करूंगी, मुझसे बताओ क्या। अरे माँ कोई खास बात नहीं, फिर तो राज की बात करती है, सही सही क्यों नहीं बताती है। तो लड़की कहती है माँ वो प्याज खाते हैं। अरे ब्राह्मण होकर के हमारी 20 मर्यादा है, प्याज खाते हैं। माँ को ऐसा कहने का ढंग था कि अगर नहीं संभाला जाएगा तो माँ का हार्ट अटैक ना होता है। लड़की तुरंत संभालती है, बड़े प्यार से कहती है माँ रोज थोड़ी खाते हैं, कभी कभी प्याज खाते हैं, रोज नहीं खाते। माँ को थोड़ा सा राहत मिली कि रोज नहीं खाते, कभी कभी खाते हैं। हाँ माँ खाते हैं पर कभी कभी खाते हैं। कहे कब खाते हैं? कहा जिस दिन मांस खाते हैं ना उस दिन प्याज खाते हैं। अरे बेटी मांस भी खाते हैं? हाँ माँ मांस खाते हैं, रोज थोड़ो खाते हैं, कभी कभी खाते हैं। कहे कब खाते हैं? कहा जिस दिन शराब पीते हैं ना माँ उस दिन मांस खाते हैं। अरे बेटी शराब भी पीते हैं? हाँ माँ शराब पीते, रोज नहीं पीते, कभी कभी पीते हैं। कहे कब पीते हैं? कहे जब जुआ में पैसा ज्यादा जीत जाते हैं। अरे बेटी जुआ भी खेलते हैं? हाँ माँ जुआ भी खेलते, रोज थोड़ो खेलते, कभी कभी खेलते हैं। कहा खेलते हैं? हाँ माँ खेलते हैं पर कभी कभी। कहा कब खेलते हैं? कहा जब चोरी करने में पैसा ज्यादा पा जाते हैं। अरे बेटी तू तो कहती रही कोई खास बात नहीं, मैं तो जितना पूछती जाती हूँ तू बताती चली जाती है। ये कभी कभी से बचो, कभी कभी अगर रहेगा तो दोष दुर्गुण कभी छूटेंगे नहीं, सारे दुर्गुण आ जाएंगे। कभी कभी शादी में जाते हैं तो कहते मुफ्त में मिल गया सिगरेट आज पी लेंगे, मुफ्त में मिल गया आज बोतल पी लेंगे। कभी कभी पीते हैं साहब, रोज नहीं पीते। तो ये कभी कभी से जीवन निर्विकार नहीं बनता है, बिल्कुल कड़ाई होनी चाहिए। हम भक्त हैं, भक्त घर के बच्चे हैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में जाएं, चाहे सगे संबंधियों के यहाँ जाएं, कोई व्यसन नहीं ग्रहण करना चाहिए, शुद्ध जीवन जीना चाहिए, गौरव होना चाहिए। हम भक्त हैं, शाकाहारी हैं, व्यसन मुक्त हैं, अपने को गौरव होना चाहिए, आत्म गौरव होना चाहिए कि हम गलत रास्ते पर कभी नहीं चलेंगे। नख सिख तजे विकार, नख से शिखा तक के विकारों का त्याग होना चाहिए। आप इतिहास उठाकर देखें, जो बड़े बड़े युद्ध लड़े गए हैं वे विकारों के कारण से ही लड़े गए। इसलिए निर्विकार जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करें। मानस में लिखा गोस्वामी जी, जानिए तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी, उनहु उमा सुनहु ते लोग अभागी, हरि तज होहि विषय अनुरागी। कितनी सुंदर सुंदर बात रामायण में लिखी है, किंतु उसको हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, प्रयोग नहीं करते तो पंडित जी की तरह पश्चाताप करते हैं। एक पंडित जी थे, उनके पास जजमानी बहुत, पुरोहिती बहुत, बहुत पैसा था, किंतु कोई संतान नहीं था, पैसा बहुत था। गांव के लोगों ने सोचा कि पंडित जी ला पढ़े हैं, दा नहीं पढ़े हैं, ये लेना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं, इनके यहाँ चोरी कराना चाहिए। गांव के लोगों की नीयत बिगड़ गई, चोरों को आमंत्रित किए, चोर आ गए, घर में प्रवेश हुए। अब चोर पंडित और पंडितानी दो ही थे, कोई संतान थी नहीं। खट खट की आवाज हुई, गृह देवी जग जाती है, किंतु उसके मन में भय है कि चोरों के पास औजार होता है, कहीं मार न दे, तो पंडित जी को धीरे से जगाती है। पंडित जी घर में चोर आ गए। पंडित जी कहे जानता हूं। गृह देवी थोड़ा
आश्वस्त हो जाती है कि जानते हैं तो कुछ न कुछ जरूर करेंगे। चोर आए, अब तिजोरी तोड़ करके सोना चांदी रुपया निकाल रहे हैं। पंडितानी से रहा नहीं जा रहा है, देख रही है, किंतु मन में भय है, जोर से चिल्ला नहीं पा रही है। फिर धीरे से कहती है, पंडित जी, अरे ये सारा धन निकाल रहे हैं। पंडित जी कहे देखता हूं। पंडित जी कहे देखता हूं। तब ग्रह देवी चुप हो गए कि देखते हैं तो जरूर उपाय करेंगे। फिर उपाय कुछ नहीं किए। जब सारा धन ले करके घर से बाहर निकल गए तो ग्रह देवी जोर से कहने लगी, अरे आपके जानने से देखने से क्या फायदा, आप कुछ किए नहीं। अरे कहे तो इतनी जोर से क्यों बोलती, सुनता हूं मैं, कोई बहरा आदमी थोड़ा हूं, सुनता हूं। तो पंडित जी चोरों को आते जाने भी, धन निकालते देखे भी, पंडितानी के कहने से सुने भी और कुछ किए नहीं, तो उनका सारा धन चोर ले गए। इसी प्रकार से आप किताबों में लिखा हुआ देख भी रहे हैं, सत्संग में सुन रहे हैं और जान भी रहे हैं। अगर जीवन में कोई प्रयोग नहीं करेंगे तो जो दशा पंडित जी की हुई है वही दशा हो जाएगी। इसलिए सुनना, जानना, देखना तब सार्थक होता है जब हम उसे अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। इसीलिए इमर्सन ने लिखा, कैरेक्टर इज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ नॉलेज इनटू एक्शन, ज्ञान का क्रिया में परिवर्तन आचरण। 2 दिन में जो संत गुरुजनों से, विद्वानों से आपने सुने हैं, समझे हैं, उसको जीवन में प्रयोग करें। व्यसन मुक्त जीवन, शाकाहारी जीवन, पवित्र जीवन जिए, आत्मबोध प्राप्त करें, जिसके लिए हमारे अध्यक्ष साहब ने दोनों दिन इसी विषय पर बोले कि सत्य क्या है, वो आत्मसत्ता है। सब लोग सुंदर विचार दिए हैं, बड़े श्रद्धा भाव के साथ आप सब सुने हैं, उसे जीवन में प्रयोग करें। अंत में कार्यक्रम के आयोजक साहब को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इस अवस्था में इतना अधिक श्रम करते हैं, छोटे बड़े सब व्यवस्था की ओर ध्यान रखते हैं। उन सबको, आप सब सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अभी हम सब पूज्यवर के गहन गंभीर विचार आशीर्वचन के रूप में श्रवण किए। यह कार्यक्रम समापन की दिशा है। समापन के पूर्व संतों की पूजा होगी, आरती होगी, तभी यह कार्यक्रम समाप्त की घोषणा की जाएगी। और आप सब प्रसाद लेकर के यहाँ से जाएंगे। कुछ ही मिनट धीरज बनाए रखें। चंद मिनट के लिए मैं हमारे आदरणीय संत श्री मुक्तिशरण साहिब जी से निवेदन करता हूँ आभार विचार रखने के लिए। परम पूज्य श्री दयाचंद साहिब जी तो इसमें विशेष बोलने में अपनी असमर्थता जाहिर कर रहे हैं, तो इसलिए मुक्तिशरण साहिब जी से निवेदन है 2 शब्द आप रखें। उसके बाद कार्यक्रम को अति शीघ्र हम पूजा की दिशा दे सके। साहिब बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। सभी लोग बैठे रहे। एक मेरा निवेदन, कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, मात्र 5 मिनट की देरी है और 5 मिनट में हम पूरा समेटने का प्रयास करेंगे। आप लोग प्रसाद लेके जाइएगा। परम श्रद्धेय संत श्री अध्यक्ष परीक्षा साहब जी, श्रद्धेय श्री ज्ञान साहब जी, रामेश्वर साहब जी शास्त्री, श्री अचल साहब जी शास्त्री, संत श्री गुरुनाम साहब जी एवं पधारे हुए समस्त हमारे गुरुजन, सदनरत साधी बहनें, निर्छल विवेकी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बच्चों, सद्गुरु श्री रामचंद्र साहब जी की स्मृति में यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष आप सबके सानिध्य में धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। और इसके प्रमुख आयोजक कहूँ कि प्रबंधक कहूँ कि डायरेक्टर कहूँ, जो भी यदि कहूँ तो एकमात्र हैं हमारे संत श्री दयाचंद साहिब जी। इस वर्ष इस अवस्था में, और वो चलने में भी असमर्थ हैं, कुछ कहने सुनने में भी असमर्थ हैं, 80 साल की उम्र वो टच कर रहे हैं, फिर भी इसके अंदर में फुर्ती, चाहे किसी को चेताना हो, चाहे 2 पैसा कुछ लेना हो संत के नाम से, ये जो करते हैं हम लोग तो नहीं कर पाएंगे। मैं यही कहूँगा, ये तो कहते हैं साहब जी मंदिर संभालो साहब जी को और मुझे छुट्टी दे दीजिए, और हम तो कहते हैं सदगुरु करे, भगवान करे, कोई ऊपर नीचे होगा तो
ये महात्मा को और रखे 20 साल, भले न करे, भले ये न करे, हम सबको करवाते रहे कि साहब जी मैं बैठा हूं, आप लोग कीजिए। और मैं भी संकल्प लेता हूं कि ऐसे संत रहेंगे और हम सबको दिशा निर्देश करते रहेंगे और आप सबके सेवा में हम सब भी आगे आते रहेंगे, क्योंकि ऐसे संतों की हमें बहुत ज़रूरत है। तो मैं निवेदन करूंगा संत श्री दयाचंद साहब जी जो इस अवस्था में कर रहे हैं, वो हमारे संत समाज नहीं बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। मैं ज़्यादा न कहते हुए 2 दिवसीय कार्यक्रम में आप लोग पधारे, पधार करके हमें दर्शन दिए, हम आपकी सेवा कर पाए। समय से आपको भोजन मिला कि नहीं मिला, पानी मिला कि नहीं मिला, फिर भी आप सभी लोगों ने घर के भौतिक सुखों को छोड़ करके आए और आ करके इस कार्यक्रम को सफल बनाए। इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं यही कहूँगा, जब जब हम इस कार्यक्रम को करने में हम समर्थ हो जाएं, संत गुरु हमें समय दें, तब तब आप सबसे मेरी यही अपेक्षा रहेगी कि आप तन से, मन से, धन से जो भी ये आश्रम का काम होगा आप लोग संपन्न जैसे कर रहे हैं, करते आए हैं, और अपेक्षा करता हूं कि आप लोग करते रहेंगे। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, ज्ञान यज्ञ की। इसी के साथ में मैं संत श्री दयाचंद साहब जी को और मैं हम दोनों मिल करके संतों की पूजा आरती करेंगे। उसके बाद में आप सभी लोग लेनवार आइएगा और आर के अपनी श्रद्धा सुमन आप लोग कीजिएगा। आरती में भाग लेना है। आइए, गुरु पूजा का यह कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। पूजा की शुरुआत का आश्रम की ओर से, उसके बाद फिर आप सबको भी अवसर मिलेगा, आप सब भी बंदगी कर सकेंगे। गुरुदेव सतगुरु मुक्तिदार, आप बजाइए ना। पधि पले पूजिए भाल चंदन पुष्प चरणों हार गल महादीजिए। कर जोर करूं मैं स्तुति, गुरु तरन तरन दयाल हो। क्षमा करो
स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार। दूर देश से आप पधारे, दूर देश से आप पधारे, सही सही कष्ट अपार आपका, स्वागत है। आश्रम की ओर से पूज्य गुरुजनों की भेंट बंदगी लगभग हो चुकी है। जो माताएं बंदगी करना चाहते हैं आकर के संतों की बंदगी कर सकते हैं। उसके बाद और हमारे भक्त सज्जन भी आएंगे। सामने परात रखा हुआ है कोपरा, वो कोपरा सभी संतों के लिए सामूहिक पूजा के लिए है। जो माताएं भक्त सज्जन सभी संतों के लिए एक जगह रखना चाहते हैं तो नीचे बेंच पर पीतल के कोपरा है, उसमें सभी संतों के लिए रख सकते हैं। और आगामी कार्यक्रम के लिए दामोदर प्रसाद गंगवेर सुपुत्र झज्जूराम नर्मदा वाले द्वारा 501 रुपए का अभी से सहयोग योगदान हमको मिला है। तो दामोदर प्रसाद जी गंगवेर, उसके सुपुत्र झज्जूराम जी सर्वदा वाले एवं कुल उसके कुल कुटुंब परिवार के लिए हम यही शुभकामना करते हैं कि आपका जीवन हमेशा सुखद और मंगलमय रहे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार। दूर देश से आप पधारे, दूर देश से आप पधारे, सही सही कष्ट अपार आपका, स्वागत स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार। हृदय बिछा है चरण जमावे, हृदय बिछा है चरण जमावे, रही 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 पुकार आपका, स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार। सेवा हम कछु कर न सकत हैं, सेवा हम कछु कर न सकत हैं, लज्जित हैं कई बार आपका, स्वागत है कई। हो स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार। मैं बताया पराठे में कोपरा सामने के लिए देना चाहते हैं। सामने कोपरा है, उस कोपरा में आप रख सकते हैं, क्योंकि हमारी माताएं हैं, बड़ी श्रद्धा की मूर्ति होती हैं और सभी संतों के लिए सभी संत तक पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए माताओं की व्यवस्था है, एक जगह आप लोग रख सकते हैं, सभी संतों को मिल जाएगा आपका भेंट। सामने कोपरा है और कोपरा पर आप छोड़ देंगे।
सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों